राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति का प्रथम अध्याय लोक संत व संप्रदाय, आज हमारा अध्ययन परीक्षा के आधार पर लगभग पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, हमने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बेस से लेकर उनके बेसिक से लेकर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और आज हम मिश्रित भक्ति के 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय है। मिश्रित भक्ति के वो 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय जो एग्जामिनर के फेवरेट या कह सकते हैं, उन मिश्रित भक्ति के 3 महत्वपूर्ण संप्रदायों का अपन आज अध्ययन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम चरणदासी, हरिदासी और निष्कलिंगी संप्रदाय के ऊपर परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, सभी साथियों से आग्रह है कि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नियमित कक्षाएं देखते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का हम पहला संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय। अच्छा दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास जी थे। इनका जन्म 1703 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में हुआ और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत चरणदास जी थे। एग्जामिनर पूछेगा नहीं। इनका जन्म 1703 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में हुआ। ये डेरा गांव अलवर, इसको आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, धौलीदू गांव अलवर में किस लोक संत का जन्म हुआ? तो वो लालदास जी थे। अगर वो एग्जामिनर पूछे कि लालदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो धौलीदू गांव अलवर। और लालदास जी की समाधि कहाँ है? शेरपुर गांव अलवर। और लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो नगला जहाज भरतपुर। बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको लालदास जी पढ़ाते वक्त अच्छे से समझाया है और अभी वापस बता रहा हूँ। चरणदास जी का जन्म जो हुआ था 1703 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में ही हुआ था इनका भी जन्म। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1782 ईस्वी में नई दिल्ली में। जहाँ इनकी प्रधान पीठ कहाँ है चरणदासी संप्रदाय की? तो वो नई दिल्ली है। यानी कि ये एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी मुख्य पीठ जो है वो राजस्थान से बाहर है। चरणदासी संप्रदाय है ना दोस्तों, जिसके गुरु ये लोक संत कहाँ के हैं प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक कहाँ के हैं? राजस्थान के। लेकिन इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? राजस्थान से बाहर है। ठीक है दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम बताए गए हैं। चरणदास जी के प्रमुख 52 शिष्य हैं। इनकी मुख्य पीठ नई दिल्ली है। और अच्छा दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम बताए गए हैं। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम बताए गए हैं और बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बताए गए हैं। इनके प्रमुख शिष्य 52 हैं, जबकि दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें 100 एकांतवासी थे और 52 स्तंभ थे। ठीक है दोस्तों, चले आगे। इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा दोस्तों, गुलाबी वस्त्र किस संप्रदाय के लोग धारण करते हैं? राम स्नेही संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग कौन से वस्त्र धारण करते हैं? तो पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनकी जो मुख्य आस्था है वो श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत जो है उसमें इनकी मुख्य आस्था है। ये तुलसी की माला धारण करते हैं और गले में ये तुलसी की माला धारण करते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं और श्री कृष्ण की सखी भाव से पूजा अर्चना की जाती है। यानी श्री कृष्ण को जो उनकी सखी भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इनके ये जो संप्रदाय है श्री कृष्ण की पूजा करता है, लेकिन ये जो सखी भाव से पूजा अर्चना करता है। अर्थात ये जो चरणदासी संप्रदाय है ये मिश्रित संप्रदाय है। इसमें सगुण भक्ति भी की जाती है और इसमें निर्गुण भक्ति भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत सिंह था। इनके गुरु का नाम सुखदेव था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था। ठीक है दोस्तों, ये और आप नोट कर ले, पिता का नाम मुरलीधर था, है ना दोस्तों। मुरलीधर जी इनके पिता का नाम था। अच्छा दोस्तों, तो चरणदास जी ने इन्होंने जो सबसे
नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, उसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी थी, है ना। चरणदास जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नादिर शाह का आक्रमण होगा दिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह का आक्रमण जो सबसे भयंकर आक्रमण में गिना जाता है, जो नई दिल्ली पे हुआ था। नादिर शाह ईरान का राजा है, उसने 1739 ईस्वी में ये भविष्यवाणी की थी, इन्होंने 1739 की। और इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों, ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वोदय और भक्ति सागर, ये चारों जो प्रमुख रचनाएं, ये चारों रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी प्रमुख शिष्य, जो शिष्या थी इनकी प्रमुख शिष्या, वो थी दयाबाई और सेजोबाई, जो दोनों इनकी पुत्रियां भी थी। और 1782 में जयपुर आगमन पर सवाई प्रताप सिंह द्वारा एक गांव दान दिया गया था। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने जयपुर में इन्हें एक गांव दान में दिया था, जब ये 1782 में जयपुर आए थे। और दोस्तों 1782 में ही नई दिल्ली, जहाँ इनकी समाधि है, इन्होंने देह त्याग किया। यानी कि संत चरणदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में मेला कब लगता है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुल्क पंचमी। ठीक है दोस्तों, ये अपने चरणदास जी और चरणदासी संप्रदाय बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे। आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझ ले, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। इसमें आप चाहे अभी की रीट के पेपर उठा के देख लो या पुराने किसी भी भर्ती के उठा के देख लो, लालदास जी, चरणदास जी और जो सगुण भक्ति है, ये निर्गुण भक्ति है, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी, रामस्नेही, इनके अलावा एग्जामिनर किसी से प्रश्न नहीं बनाता है। बहुत कम चांस रहता है वो कहीं से प्रश्न उठाए। तो चले आगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दूसरा संप्रदाय आता है अपना मिश्रित भक्ति में, निरंजनी संप्रदाय, यानी कि हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संत हरिदास जी द्वारा इस संत की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अग्रदासी संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो अग्रदासी संप्रदाय रसिक संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ रेवासा सिक्कर में है, इसे कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अग्रदास जी इसके प्रवर्तक थे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत हरिदास जी थे। लेकिन अगर एग्जामिनर इससे ये प्रश्न ज़्यादा 2-3 बार पूछा हुआ भी है और ये पूछ भी सकता है वापस, है ना दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसमें निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक में एग्जामिनर स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए कि ऑप्शन ए जो डालता है वो सीधा निरंजन दास जी ही डाल देता है ना। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। ये संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय भी कहलाता है। संत हरिदास को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ये पूर्व में डाकू थे। संत हरिदास जी तो जो थे वो पहले डाकू थे, लेकिन किसी महात्मा के संपर्क में आने के बाद इन्होंने वो सारे काम छोड़ दिए और ये ईश्वर की भक्ति में लग गए। ठीक है दोस्तों, इनके बचपन का नाम हरि सिंह सागला था। इनकी मुख्य पीठ, निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो गाढ़ावास नागौर में। और इस संप्रदाय का प्रमुख वाक्य अलख निरंजनिया हरि निरंजन है। ठीक है दोस्तों, और मुख्य रचना इनकी जो है वो है भृतहरि संवाद। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य रचना कौन सी है? भृतहरि संवाद। ठीक है दोस्तों, संत हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय, इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। अलख निरंजन, हरि निरंजन। अच्छा दोस्तों, एक अपना छोटा सा संप्रदाय है निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो थे वो संत महाजी थे। और संत महाजी यानी कि वागड़ का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में ये संप्रदाय प्रचलित है। और संत महाजी का जो जन्म हुआ 1714 ईस्वी में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ, जहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। और 1784 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई माघ शुल्क एकादशी को।
और इसी दिन माघ शुक्ल एकादशी को संत महाजी ने राजस्थान का वृंदावन बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई। मतलब राजस्थान का वृंदावन जिसे कहते हैं तो बेणेश्वर धाम कहते हैं। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? संत महाजी द्वारा। कब की गई? तो ये उन्हें 1784 में जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई माघ शुक्ल एकादशी को। ठीक है दोस्तों, इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार या कलिग अवतार भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये मिश्रित भक्ति के जो तीनों मुख्य संप्रदाय है, ये तीनों संप्रदाय लगभग हमारे हो चुके हैं, है ना। तो अब अपन इनके बारे में कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर की जो लेके आएंगे उसका एक लाइव वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कल आए या परसों, लेकिन अब जो ये पढ़ा है अपन ने उसका एक बार रिवीजन हो जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, है ना। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कक्षाएं नियमित रूप से देखते रहे। अगर कक्षाएं अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।